तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। होप कि आपको अब तक की वीडियोस अच्छी लगी होंगी और सब सही से समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो हमारी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और आज से ही शुरू हो चुकी है हमारी क्लैन गेम्स। चलो क्लैन वासियों, शुरू हो जाओ और क्लैन गेम्स को पूरा करो। और आज की वॉर हमारी एंड हो चुकी है और आप देख ही रहोगे रिजल्ट को कि हमारे धुरंधरों ने तो 3 स्टार ले ही लिए हैं, लेकिन ओपोनेंट्स भी कुछ कम नहीं। मुझे लग रहा था कि आज हमारी स्ट्रीक टूट जाएगी, लेकिन ओपोनेंट्स की स्ट्रीक है 7 की, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं गाइस कि कैसे कैसे अटैक्स का यूज किया गया है इन वॉर्स में। पहले हम शुरू करते हैं अपने एलके भाई के अटैक से। आप देख सकते हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल्स तो मतलब होने वाली है आरसी वॉक। चलो चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर, जो कि है फिर से एलके का, और आप फिर से इनविजिबिलिटी स्पेल्स को देख सकते हो। चलो चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर। आज कुछ डिफरेंट देखने का मन है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आर्मी में थोड़े चेंजेस हैं और ये अटैक है हैरी 2.0 का। चलो गाइस देखते हैं इनके अटैक को। आज यहाँ इन्होंने यूज़ किया लावा हॉर्न प्लस ब्लिम्प का। तो मुझे लगता है कि ये यूज़ करेंगे सुपर आर्च का, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ ब्लिम्प पहुँच चुका है अपनी जगह पर सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं कि ये सुपर आर्च अटैक है जिसमें हम मेन फोकस करते हैं टाउन हॉल की ओर। चलो आइए देखते हैं कि ये कितना डैमेज करके जाते हैं। और यहाँ टाउन हॉल टूट चुका है और अभी एक इनविजिबिलिटी स्पेल्स बाकी है। और यहाँ सीसी के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो कि है सुपर ड्रैगन। सुपर ड्रैगन की पुलिंग के लिए यूज़ किया है इलेक्ट्रो ड्रैगन को, बट मुझे लगता नहीं कि एक इलेक्ट्रो से ये हो पाएगा। और यहाँ छोड़ दिए हैं इन्होंने 3 o'clock से ड्रैगन्स एंड लून्स, और मुझे लगता है सारे हीरोज भी छोड़ देंगे। इस अटैक की गणित मुझे आज तक नहीं समझ में आई और हर बार हैरी यही अटैक यूज़ करते हैं। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सुपर ड्रैगन अभी जिंदा है। हमारी बात सच हुई कि एक इलेक्ट्रो नहीं कर सकता कॉम्बैट उसके साथ। मुझे अटैक थोड़ा रफ टफ सा लग रहा है, पता नहीं कैसे 3 स्टार्स आए हैं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रूप्स मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हीरोज़ की एबिलिटी तीनों बाकी हैं। और यार रॉयल चैम्प ईगल आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारा किंग भी अंदर एंटर हो चुका है। मुझे लगता है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग अटैक है, क्योंकि सारे ट्रूप्स एंड हीरोज एक ही जगह से छोड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है और डिफेंस लेवल बहुत ज़्यादा हैं। रॉयल चैम्प की एबिलिटी भी यूज़ कर दी गई है। अभी हमारा जो मेन डिफेंस है, जो कि है मोनोलिथ, वो भी अभी बाकी है। मैंने 2-3 बार ये अटैक करने की कोशिश करी थी, मुझे ज़्यादा सफलता मिली नहीं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा टाइम लॉस की दिक्कत रही, इसलिए मैंने आरसी वॉक को यूज़ किया। और यहाँ भी हम शायद थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते थे अगर हम अपने हीरोज़ को 6 o'clock से छोड़ते और बाकी बची आर्मी को 3 o'clock से, तो शायद हमारा टाइम रिड्यूस होता। लेकिन गाइस सबका अपना तरीका है अटैक करने का और सबकी अपनी सोच है, सो जस्ट रिस्पेक्ट कि हैरी ने किया है इसे 3 स्टार। चलो आइए देखते हैं कैसे, क्योंकि ट्रूप्स तो मुझे नज़र आ नहीं रहे हैं, लगता है हीरोज़ ने ही कुछ कर दिखाया है। और मुझे लगता है कि किंग की स्पाइकी बॉल यूज़ करते हैं हैरी, क्योंकि टाइम रहा है सिर्फ 51 सेकेंड और बिल्डिंग्स बची हैं बहुत ज़्यादा। मुझे किंग स्नेक्स कुछ खास समझ में नहीं आए, क्योंकि इनके हिट पॉइंट्स बहुत ही कम हैं। और जब से मैं सीओसी खेल रहा हूँ तब से किंग का एक ही ओपोनेंट है, वो भी मेजर, वो है वॉल्स। आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि किंग वॉल्स ही तोड़ता रह गया और अटैक खत्म हो गया। अभी मैं स्पाइकी बॉल और अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ किंग के साथ। और आप देख सकते हैं क्लैन कैसल अभी भी मिडिल में बाकी है और वॉल्स की 2 लेयर्स अभी बाकी हैं। क्वीन की एबिलिटी तो पड़ी है, लेकिन वो वॉल्स को क्या तोड़ पाएगी? वैसे तोड़ तो दिया ही होगा, क्योंकि हम रीप्ले देख रहे हैं और 3 स्टार आ चुके हैं, बट ये बहुत रिस्की था गाइस। लगता है क्वीन का इस बार IQ बहुत ही हाई पर था, इसीलिए क्लैन कैसल तक इतनी जल्दी पहुंच गई है। और ये रहा हमारे हैरी का 3 स्टार अटैक, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो आइए चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर। ये अटैक थोड़ा हटके था, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी नए अटैकिंग स्ट्रेटेजी को देखते हैं वैसे ही हमें उनका यूजेज का पता चलता है। और ये अटैक किया हमारे रोहान ने, जो है पहले नंबर पर, और इन्होंने अटैक किया है 4th नंबर पर, क्योंकि एलके ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे बाकी। ये अटैक रोहन के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि अभी नया TH16 हुआ है और डिफेंस अभी TH15 का ही लग रहा है। और देखते हैं ये अटैक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा। और आप देख सकते हैं कि क्वीन को यूज़ कर लिया गया है और साथ में यूज़ किया है फ्रॉस्टी, और यहाँ से हमने छोड़े हैं ड्रैगन्स और साथ में वार्डन। दूसरी ओर से यूज़ किया है हमारे किंग का, और वार्डन के साथ इन्होंने यूज़ किया है स्नीकी पैट का। तो मुझे लगता है कि ग्रैंड वार्डन के साथ ही ब्लिम्प जाएगा। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लिम्प को छोड़ दिया गया है और मेजरली इनकी रिक्वेस्ट सुपर येती की रहती है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुपर येती ब्लिम्प है, जो कि इस बेस को बीच में से चीरने वाला है।
और अभी रॉयल चैम्प को इन्होंने नहीं रिलीज किया है, देखते हैं क्या हरकत करना चाहते हैं ये। और यहाँ ब्लिम्प खुल चुका है और सुपर येती कोर में फैल चुके हैं। वैसे एक बात कहने वाली है कि हमारे रोहन भाई ने सुपर येती को बहुत ही अच्छे से यूज किया है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा जब हमारा सुपर येती गलती से क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर लीक हो गया था जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ लॉन्च, तब से हमारे रोहन भाई सिर्फ सुपर येती ही लेते हैं अपने सीसी में। सच्चा प्यार हो तो ऐसा। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बेस क्लियर हो चुका है और ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि रोहन को कोई दिक्कत हुई होगी 3 स्टार लेने में। वैसे अगर सही मायने में देखा जाए तो सुपर येती या येती अटैक ही सही रहता है ब्लिम्प के साथ, क्योंकि सुपर आर्च कभी कभार गायब ही हो जाते हैं, उसे कहते हैं ब्लिम्प फेल। लेकिन येती और सुपर येती अटैक में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती हमारे पास, और मोस्ट प्रोबेबली वो डिफेंस को तोड़ कर ही जाते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप ब्लिम्प के साथ येती या सुपर येती का ही यूज करें। और अगर आपको सुपर आर्च का यूज करना है देन डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज सुपर आर्च मांगती है प्रैक्टिस। और 5 पेपर अटैक की हमारे रेगल भाई ने, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनको हमने इंपोर्ट किया है यूक्रेन से ड्यूरिंग द वॉर। चलो आइए देखते हैं इनकी यूक्रेन की स्ट्रेटेजी। और इन्होंने पहले यूज किया है फ्लेम फ्लिंगर का, क्लियर आउट द डिफेंसेस फ्रॉम द कॉर्नर। साथ ही ये करेंगे आरसी वॉक शुरू विद इनविजिबिलिटी स्पेल्स। ये हमारी आर्मी में कुछ नया है गाइस। और आप नीचे इनकी आर्मी को देख ही रहे होंगे कि कितना लंबा डेक यूज किया है इन्होंने। भाई मैं तो नहीं यूज कर सकता इतनी ज्यादा आर्मी। और आप देख सकते हैं कि 2 कॉर्नर से इन्होंने शुरू किया है अटैक को और दोनों ओर से डिफेंसेस को खत्म कर रहे हैं। इस अटैक को देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें टाइम यूजेज थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा फोकस जो है रॉयल चैंप की ओर है और दूसरी ओर हमारा फ्लेम फ्लिंगर अपने डिफेंस को तोड़ता जा रहा है। और यहाँ रॉयल चैंप को किया गायब और शायद यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी का। यहाँ इन्होंने यूज किया है क्वीन का और शायद 6 o'clock से कर रहे हैं क्वीन वॉक यूज, क्योंकि डिफेंस मेजरली तोड़ दिया गया है आरसी वॉक के साथ। बाकी बचे हुए को क्वीन अपने आप ओवरटेक कर लेगी। अब बस इंतजार है तो रूट राइडर्स का, और इन्होंने रूट राइडर्स की डायरेक्शन भी सेम ही रखी है। तो मतलब ये एम करेंगे ईगल आर्टिलरी को फर्स्ट। वैसे एक तरह से सही भी है, क्योंकि ईगल आर्टिलरी सारे बेस को कवर करती है, और अगर पहले ही हम उसे तोड़ देंगे तो जो बचे हुए हमारे फार अवे के ट्रूप्स हैं वो बच जाएंगे। यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इन्हें डरना चाहिए इतनी आर्मी को देखकर। यहाँ ईगल आर्टिलरी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है। अभी बचे हुए हैं हमारे पास 3 रेग स्पेल, और साथ के साथ यूज किया है वार्डन की एबिलिटी का, ताकि वो डैमेज ना हो। यहाँ टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोल ली हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ यूज किया है इन्होंने रूट राइडर प्लस हीलर्स का, तो मतलब ज्यादा डैमेज तो होने नहीं वाला। तो आप दूसरे छोर पर देख सकते हैं कि फ्लेम फ्लिंगर अभी बाकी है, तो मतलब अभी सीसी के ट्रूप्स भी बाकी हैं। और यहाँ मोनोलिथ टूटने के साथ ही इस बेस में कोई मेजरली डिफेंस बचा नहीं। वैसे देखा जाए तो अटैक थोड़ा मुश्किल नहीं था, हम भी इसे यूज करेंगे कभी ना कभी। और वैसे मुझे इसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। काफी टाइम से मैं सोच भी रहा था कि रूट राइडर्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी ही एयर अटैक की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो मजा ग्राउंड अटैक करने में है वो कहीं नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अभी ट्रूप्स बाकी हैं और डिफेंस के नाम पर कुछ नहीं बचा, और हमारे सुपर मिनियंस दूर दूर से अटैक करके मजे ले रहे हैं। ये अब तक का मुझे सबसे बढ़िया अटैक लगा और इसे सीखने का मेरा बहुत मन कर रहा है, और कोशिश यही रहेगी कि अगला अटैक मैं इसी स्ट्रेटेजी के साथ करूं। लेकिन देखते हैं हम इसमें मास्टरी कर पाते हैं या नहीं। और इस तरह रेगल ने जोड़े हमारे खेमे में 3 स्टार्स। होप कि आपको भी ये अटैक बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है सो ट्राई दिस एट वंस। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अटैक की ओर, जो कि किया है हमारे थोर ने। और आर्मी को देखकर लग रहा है कि इन्होंने भी सुपर येती अटैक को यूज किया। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अटैक की ओर। बाकी जो बेसिस बचे हुए हैं वो हैं TH14। चलो गाइस चलते हैं हम अपने ओपोनेंट्स की ओर, देखते हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी है हमारे ऊपर। पहले हम देखते हैं रोहन का बेस, जो कि नंबर 1 पे है। और आप देख सकते हैं कि आर्मी थोड़ी सिमिलर लग रही है, लगता है ये भी सुपर येती अटैक होने वाला है। और यहाँ शुरू किया है इन्होंने क्वीन वॉक से। स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। चलो देखते हैं गाइस कि ये क्या करने वाले हैं। और हमारा ओपोनेंट एक ही सुपर ड्रैगन लेकर आया है, ये क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आया। और हीरोज पोशन का भी ओपोनेंट ने यूज किया है, और साथ ही साथ यूज किया है आर्मी बूस्ट का। मुझे लगता है क्वीन वॉक से कॉर्नर का डिफेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ क्वीन की रेज छोड़ते ही उसे कर दिया है गया है गायब, और ओपोनेंट के एक हीलर हो गई है वेस्ट। दोस्तों मुझे तो ये सस्पेंशियल अटैक लग रहा है कि पता नहीं ओपोनेंट ने 3 स्टार ये कैसे किया होगा। और 12 o'clock से रिलीज किया इन्होंने हीरोज को विद क्वीन।
दोनों कॉर्नर से अटैक शुरू किया है, मतलब ये अटैक 12 o'clock और 3 o'clock से मिड से शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि आर्मी वहीं से रिलीज करी गई है और साथ ही शायद यूज करेगा ये ब्लिम्प का। मुझे लगता है ये रोहन की स्ट्रेटेजी रोहन पर ही भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इस ओपोनेंट ने भी रॉयल चैंप का भी यूज नहीं किया है। ऑलमोस्ट अटैक सिमिलर लग रहा है और लगता है कि रोहन का प्यार रोहन पर ही भारी पड़ चुका है। तो लो गाइस, खुल चुका है ब्लिम्प और निकले हैं इसमें से सुपर येती और हमारे रोहन के साथ हुआ धोखा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रोहन ही अपने बेस पर अटैक कर रहा हो, क्योंकि हमने काफी बार चैलेंजेस में देखा है कि रोहन इस आर्मी का यूज कर रहा होता है और वो भी इसी बेस पर, एंड इट लुक्स सिमिलर। मुझे लगता है सुपर येती आने के बाद ये स्ट्रेटजी लीक हो चुकी है और ज्यादातर ओपोनेंट्स यही यूज कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल दो ही तरह के अटैक चल रहे हैं, एक तो है रॉयल चैंप वॉक और दूसरा है ब्लिम्प अटैक। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप को दूसरी ओर से छोड़ दिया गया है और ऐसा कह सकते हैं कि भाले का सही से उपयोग रॉयल चैंप ही कर रहा है अभी तक। इस बार ओपोनेंट्स हमें थोड़े टक्कर के मिले हैं, ये अटैक देखकर आपको पता ही चल रहा होगा। और जैसे जैसे हमारी स्ट्रीक बढ़ती रहेगी हमें ओपोनेंट्स और हार्डर मिलते रहेंगे। यही क्लैश ऑफ क्लैन का दस्तूर है। जैसे कि आपने देखा कि ओपोनेंट की भी 7 की स्ट्रीक थी तो उन्हें हमारे साथ टकराना पड़ा, लेकिन यहाँ बात बराबरी की रही। तो दोस्तों, आप भी इस आर्मी को अपने साथ यूज करें और इसे एग्जीक्यूशन में लाएं, क्योंकि ये आर्मी को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। क्योंकि अभी TH18 आने वाला है और पता नहीं क्या नई स्टोरी आएगी उसके साथ। अभी तक कोई लीक भी नहीं मिली है कि हम आपको बता सकें। और यहाँ ओपोनेंट ने ले लिए हैं 3 स्टार्स हमारे विरुद्ध। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट ओपोनेंट की अटैकिंग स्ट्रेटेजी। देखते हैं LK पे कैसे अटैक हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम स्टोरी रही है, सेम अटैकिंग स्ट्रेटेजी। चलो आप गाइस चलते हैं नेक्स्ट अटैक पे। हम वही अटैक देखेंगे जो होगा सबसे अलग और जिसे देखकर हमें मिलेगी नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि आगे की वॉर्स हार्ड होने वाली है मेरे बॉस। और हम चलते हैं माइट गाय के बेस की ओर। और मेरे लिए भी थोड़ी मिस्ट्री है इसका बेस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल बिल्कुल ही सेंटर पर है। तो कभी कभी तो मुझे भी मुश्किल हो जाती है इसका बेस क्लियर करने में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कॉर्नर कितने बैलेंस्ड हैं। और देखते हैं ये अटैक कैसे शुरू किया है। इन्होंने भी यूज किया है फ्लेम फ्लिंगर का, ताकि एक कॉर्नर टूट जाए। ये अटैक रेगल के अटैक से डिफरेंट है, क्योंकि आप आर्मी को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने यूज किया इलेक्ट्रो ड्रैगन का। इतने अपर लेवल पर इलेक्ट्रो ड्रैगन का यूजेज मेरे लिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं वॉर अटैक्स में इलेक्ट्रो ड्रैगन का यूज बहुत मिनिमल करता हूँ, लेकिन यहाँ मैसिव डिस्ट्रक्शन निकाल रहा है इलेक्ट्रो। इन्होंने यूज किया है इलेक्ट्रो के साथ रेग का कॉम्बिनेशन। डैमेज तो काफी दे चुके हैं हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। और यहाँ इन्होंने यूज किया अपने रेग स्पेल का, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन हो चुका है खत्म। ओपोनेंट की एक रेग तो खराब हो चुकी है। वैसे मेरे लिए ये अटैक अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बेस में अभी भी डिफेंस बहुत है, क्योंकि अभी मोनोलिथ भी पड़ा है, ईगल आर्टिलरी भी पड़ी है और टाउन हॉल भी पड़ा है। मुझे ये नहीं समझ में आता ये 3 स्टार अटैक हुआ कैसे, क्योंकि इसके बाद बची हुई जो आर्मी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि सारा डिफेंस अकेले ले जाए, और हीरोज अकेले कुछ कर नहीं सकते। चलो आओ गाइस देखते हैं कि हुआ क्या है। अभी तो हमारे CC के ट्रूप्स भी बाकी हैं और फ्लेम फ्लिंगर में पता नहीं ऐसा क्या होगा जो इतना डैमेज कर जाएगा। अभी इस बेस की कोर बाकी है, जो कि है टाउन हॉल, और अभी स्पेल टावर भी पड़ा है उसी के साथ, जिसमें है इनविजिबिलिटी। 50% बेस क्लियर हो चुका है और मेन आर्मी का भी यूज नहीं हुआ, और अभी तक चारों हीरोज में से एक भी यूज नहीं किया है। पता नहीं ये बंदा चाहता क्या है। यहाँ 3 o'clock से यूज किया है अपनी आर्मी का, साथ में यूज किया है ग्रैंड वार्डन। यहाँ से एक बात तो है कि मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी तो जाएगी, लेकिन जो मेन फोकस में रहेगा वो है टाउन हॉल। ये टाउन हॉल तक एंटर कैसे किया, और क्या इनविजिबिलिटी स्पेल ने इसे रोका नहीं? ओहो गाइस, मैं तो भूल ही गया था कि मिनियन प्रिंस के पास भी एबिलिटी है। मुझे लगता था सिर्फ क्वीन ही इसे एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन मिनियन प्रिंस को मैं बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन इस बंदे ने अच्छा दिमाग लगाया और अब मुझे समझ में आया कि ये 3 स्टार अटैक क्यों हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि किंग की रेक भी बाकी है और हमारा रॉयल चैंप भी पड़ा है, और किंग की स्पाइकी बॉल ने ऑलमोस्ट सब डैमेज कर दिया है, लेकिन टाउन हॉल का पॉइजन बहुत डैमेज करेगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे एक बात नोटिस करने वाली है कि ये बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप बचे हुए ट्रूप्स को देख सकते हैं। ओ सॉरी, ट्रूप्स तो बचे ही नहीं गाइस, बचे हैं सिर्फ हीरोज, लेकिन फिर भी अभी डिफेंस बाकी है। ये बस 19-20 के फर्क के साथ 3 स्टार आया है। वैसे इस बेस में कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है मुझे भी कॉपी कर लेना चाहिए ये बेस। आई हैव टू कॉल माइट गाय। भाई बेस का लिंक भेजना। बहुत सही अटैक किया, लेकिन मैं इसे 50-50 कहूँगा, क्योंकि हमारी डिफेंस में भी कोई कमी नहीं रही इसमें। चलो आओ गाइस चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर।
जो कि किया गया है रेगल के ऊपर। देखते हैं कौन सी अटैकिंग स्ट्रेटजी यूज़ की गई है। नहीं गाइज, ये सेम अटैकिंग स्ट्रेटजी है सुपर यति वाली। चलो गाइज अगला अटैक देखते हैं जो हमारे हैरी पर हुआ है, और ये भी सेम ही स्ट्रेटजी है, बस हल्का फुल्का आर्मी में चेंज किया गया है। चलो आओ गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट अपोनेंट की ओर। अब देखते हैं वीर शिवाजी के ऊपर कैसे अटैक किया गया है। ये भी सेम लग रहा है, अगेन सुपर यति अटैक। तो हम चलते हैं थोर के अटैक की ओर, और ये भी सेम है। मुझे लगता है सभी ने ही सेम अटैकिंग स्ट्रेटजी यूज करी है। मैं आपको क्या नया दिखाऊंगा गाइस। चलो हम 10 तक देखते हैं, शायद कुछ नया देखने को मिले, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अपने 10वें नंबर पर, और ओपोनेंट हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं क्योंकि किया है इन्होंने सेम ही अटैक यूज। एक बार हम लास्ट ट्राई करते हैं 11 नंबर पर, लेकिन गाइस फिर से वही। मुझे लगता है ओपोनेंट्स को सुपर यति से ज्यादा ही लगाव हो गया है। चलो आओ दिखाता हूं मैं अपना अटैक, जो कि इस वॉर का हीरोइक अटैक है। दैट वाज डिफिकल्ट बट आई विल श्योर दैट यू विल लर्न द न्यू अटैकिंग स्ट्रेटजी इन माय अटैकिंग। तो गाइज अब हम चलते हैं 25वें नंबर पर, जहां हमने अटैक किया अपने काला बादशाह वाली आईडी से, जो कि है TH11, और सामने आया था हमारे TH12। तो आप मेरी आर्मी को देख ही सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रो ड्रैगन प्लस ड्रैगन, एंड उसके साथ हम इंक्लूड करते हैं लाइटनिंग को। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने इस स्ट्रेटजी के बारे में जान लिया होगा, बिकॉज दिस स्ट्रेटजी इज ईजी टू एग्जीक्यूट बट इट आल्सो नीड्स प्रैक्टिस, और थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और इस अटैक में हम पहले यूज करेंगे अपने लाइटनिंग स्पेल्स का, और हम वेट करते हैं अपनी क्वीन का ताकि वो लाइटनिंग की रेंज में आए। और अब हम डिस्ट्रॉय करते हैं बचे हुए एयर डिफेंसेस को, जो कि हमारे से दूर पड़ेंगे वाइल अटैकिंग, क्योंकि हमने अटैक को शुरू करना है 6 o'clock और 9 o'clock के बीच से। पहले हम छोड़ते हैं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को कॉर्नर्स पर, ताकि वो ड्रैगन्स को सीधा जाने के लिए वे दें, क्योंकि टाउन हॉल ब्रेक होने के बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है ईगल आर्टिलरी, और इस बेस का डिफेंस थोड़ा अप है TH11 से, तो हमें फोकस करके चलना पड़ेगा गाइस। और सारे ड्रैगन्स को रिलीज करते ही हम यूज करेंगे अपने स्टोन स्लैमर का विद हीरोज, और घुस जाएंगे बेस के अंदर। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स इस साइड की बिल्डिंग्स को क्लियर कर दिया है, तो हमारे ड्रैगन्स जा रहे हैं सीधा ईगल आर्टिलरी की ओर। और हमें फ्री स्पेल को थोड़ा बचाना होगा, क्योंकि आगे है इन्फर्नोस, जो कि आगे के लिए हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। और यहाँ हम यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, ताकि हमारे स्टोन स्लैमर को थोड़ी लाइफ मिले और उसे डैमेज कम हो। और यहाँ ईगल आर्टिलरी का काम तमाम हो चुका है, और अभी 2 हीरोज की एबिलिटी बाकी है। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन साइड की बिल्डिंग्स को कैसे साफ कर रहे हैं। हमारे ड्रैगन्स बिल्कुल स्ट्रेटली जा रहे हैं बेस के अंदर, और यहाँ सीसी के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, पर उनसे ज़्यादा खतरे की बात नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे पास आर्मी बहुत बची हुई है। और हमने यूज़ किया है क्वीन की एबिलिटी का, और उसके साथ निकला है हमारा जैंट, जो कि क्वीन के लिए एक राहत की बात होती है, क्योंकि सारा डिफेंस जो है वो जैंट के ऊपर लग जाता है, और क्वीन को हमारी वे मिल जाती है थोड़ी देर एस्केप करने की। और आप देख सकते हैं कि हमने TH11 से TH12 को क्लियर कर दिया है, और अभी हमारी आर्मी बाकी है। तो गाइस कभी भी अटैक करते हुए हिम्मत मत हारें, और ना ही घबराएं, बस अपनी टेक्निक के ऊपर जाएं, क्योंकि ये सब हिट पॉइंट्स का खेल है। अगर आपके पास अच्छी अटैकिंग स्ट्रेटजी है तो आप कोई भी बेस क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाउन हॉल पे, बस करनी है तो आपको प्रैक्टिस। और इसी के साथ हमने जोड़ लिए हैं 3 स्टार अपने खेमे में। वैसे तो मैं जोड़ चुका हूं, बट दिस डायलॉग हिट्स हार्ड टू मी, एंड यू नो द मोस्ट हीरोइक अटैक इज काला बादशाह दैट यू सीन अर्लियर। तो दोस्तों सीरियसली बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट मी एंड गिव योर ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, और अगर आपको ये स्ट्रेटेजीज अपने दोस्तों को दिखानी है तो प्लीज शेयर माय वीडियो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सबका, और अगर आप मेरे साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।